नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे हो गए। तो भाई आप सभी लोगों के लिए एक न्यूज़ बीएचयू की तरफ से निकल करके सामने आ रही है। जो भी बच्चे बीएचयू में सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे थे, आप सभी लोगों के लिए एक न्यूज़ है। उस न्यूज़ के थ्रू हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि कट ऑफ पे उसका क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सीयूईटी पीजी की तैयारी के साथ साथ पल पल की अपडेट भी हमारे द्वारा दी जाती है। तो चलिए भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं, एक पेपर का कटिंग है, कल का है, और इसमें जो है पीजी के लिए 35,000 से अधिक पंजीकरण जो है बीएचयू में कराया जा चुका है। यानी कि आपको मालूम है कि 10 जून जो है लास्ट डेट है, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 35,000 बच्चों ने ही क्या किया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। तो सिंपल सी बात है, पिछले साल इससे ज़्यादा बच्चों ने कराया था, लेकिन इस बार संख्या थोड़ी सी कम जो है हमें देखने को मिल रही है। अब इस न्यूज़ में क्या है मैं पढ़ करके एक एक करके बता देता हूं। तो बीएचयू में परास्नातक पीजी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण चल रहा है। 10 जून तक काउंटर खुला रहेगा। इसी बीच प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बुधवार को 35,000 से अधिक पंजीकरण हो चुका है, जबकि करीब 25,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर दिया है। यानी कि लगभग कितने सीट हैं भाई बीएचयू में, 8,500 के आसपास सीटें हैं पीजी की, और इसमें मात्र 25,000 बच्चों ने ही क्या किया है, फी पेमेंट किया है। यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो फी पेमेंट करना होता है सिर्फ 25,000 बच्चों ने ही किया है। इसके बाद करीब 8,000 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने की मकसद से केंद्रीय प्रवेश समिति ने नया प्रयोग शुरू किया है। देश भर के विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा जा रहा है। संबंधित कुलपति और रजिस्ट्रार से आग्रह किया जा रहा है कि बीएचयू के पीजी पाठ्यक्रम के बारे में छात्रों को बताएं, ताकि पंजीकरण संख्या में वृद्धि हो सके। सिंपल सी बात है भाई, बच्चों की जो रुचि है ना, घट रही है धीरे धीरे। देखिए अब इन्होंने क्या किया इस बार, ये क्या जितने भी देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों को यहाँ के रजिस्ट्रार के द्वारा जो है पत्र लिख करके कहा जा रहा है कि आपके यहाँ जो यूजी के बच्चे थे, आप उनको मेल करो, उनको बताओ कि बीएचयू की तरफ से जो है पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा चुका है। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो जा करके वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि इनके पास बच्चे आ सके, कुछ कमाई धमाई हो सके। ठीक है, चलिए इसके बाद समूह चर्चा, व्यक्तिगत साक्षात्कार, व्यवहारिक परीक्षण और फिटनेस परीक्षण 30 जून से 6 जुलाई के मध्य होगा। इसके बाद सीटों की आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब इसमें जीडीपीआई होगा एमबीए वालों का, और भी कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे कि एमपीएमआईआर है। तो इन सभी का जो है ना क्या होता है भाई, जीडीपीआई होता है। बीपीएड के लिए क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये सब जो है 30 जून से लेकर के 6 जुलाई के बीच में करा लिया जाएगा। इसके बाद पहला राउंड 14 जुलाई, दूसरा 18 जुलाई। इसके बाद मिड एंट्री जो है ये 22 जुलाई को इसका पंजीकरण होगा। थर्ड राउंड जो है 29 जुलाई को, चौथा जो है अगस्त में होगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से सीटों के आवंटन के लिए अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग में रिपोर्टिंग करने का आदेश भी जारी किए जाएंगे। कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगे। स्पॉट राउंड पंजीकरण भी होगा, हालांकि इसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यानी कि एक तरफ से क्लासेस भी शुरू होंगी, दूसरी तरफ से एडमिशन भी चलते रहेगा, ऐसा बीएचयू का कहना है। इस बार एमए हेरिटेज मैनेजमेंट कोर्स को लेकर छात्रों की शिकायत। यानी कि देखो भाई बीएचयू में ना, आप एडमिशन लेने से पहले सोचना है एक बार, इस बात को लेकर के सोचना। मान लो आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं सारी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में ले रहे हो, या फिर किसी ऐसे कोर्स में ले रहे हो जो 2 3 4 साल 5 साल पहले शुरू हुआ है, एक बार सोच समझ करके पता करके जो है ना उसमें एडमिशन लेना। क्योंकि यहाँ पे हेरिटेज मैनेजमेंट की शिकायत आई है। बीएचयू के सामाजिक विज्ञान संकाय के इतिहास विभाग के अंतर्गत संचालित एमए हेरिटेज मैनेजमेंट पाठ्यक्रम को लेकर छात्रों में असंतोष है। वर्तमान छात्र एवं पूर्व के छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ईमेल से शिकायत दर्ज की है, जिसमें उन्होंने इस कोर्स की अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग के छात्र सुजीत पासवान का कहना है कि कोर्स की फी लगभग 20,000 रुपये प्रति सेमेस्टर है। साथ ही विश्वविद्यालय शुल्क भी देना होता है। कोर्स में शैक्षणिक टूर को भी शामिल किया गया है, लेकिन अब तक किसी भी छात्र को टूर पर नहीं ले जाया गया। पूर्व छात्र जो पास आउट हो चुके हैं उन्हें भी किसी टूर पर नहीं ले जाया गया है। यानी कि अगर आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, जूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, पोल साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, भाई बेस्ट फैकल्टी है। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले रहे हो ना, तो एक बार अच्छे से पता करके एडमिशन लेना। बाकी इस बार बच्चों की संख्या कम है, तो सिंपल सी बात है कि इसका असर कट ऑफ पे बिल्कुल पड़ने वाला है। क्योंकि जहां पर लाखों बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन कराते थे, अब यहां पर लास्ट डेट जो है नज़दीक आ गया है, और अभी तक मात्र 25,000 बच्चों ने ही क्या किया है भाई, पेमेंट किया है। तो सिंपल सी बात है, छात्रों की संख्या घटेगी तो कट ऑफ कम जाएगी।
कम नंबर वाले बच्चों का भी एडमिशन यहाँ पर होगा। तो अगर आपके मार्क्स कम हैं तो जरूर से BHU में अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए द हिस्टोरिका को सब्सक्राइब करिएगा। आपके आसपास अगर कोई CVT PG 2026 की तैयारी करना चाहता है तो उन्हें बताइए। हमारे द्वारा जो है कोर्स वगैरह शुरू किया जा चुका है। हमारे कोर्स से जुड़ करके जो है JNU DU BHU जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना उनका भी पूरा हो सके। ख्याल रखिए आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।